गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो अब आपको जीएसटीआर 3B नॉन फाइलिंग की वजह से लेट फीस जो लगती है वो तो लगेगी ही लगेगी, साथ ही साथ आपको जो है लेट फीस के अलावे पेनल्टी का पेमेंट जो है वो भी करना पड़ सकता है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको पूरी सिचुएशन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके से अराइज हो रही है। लेट सपोज एक सप्लायर है ए, इसने लेट सपोज अप्रैल नंबर 22 से लेके सितंबर 22 तक के लिए अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करी है और डिपार्टमेंट ने इसका असेसमेंट कर डाला है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 62 हमारे पास है जो ये कहता है कि अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहे किसी भी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर तो डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के पास ये पावर है कि सेक्शन 62 में आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो किया जा सकता है एज अ नॉन फाइलर्स असेसमेंट। यहाँ आप देखेंगे सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न की बात करी जाती है, लेकिन सेक्शन 62 के अंदर जब आपका असेसमेंट होता है तो इस असेसमेंट में प्रॉपर ऑफिसर क्या असेस करेगा, वो आपके ऊपर किस चीज की डिमांड फिक्स कर सकते हैं, वो कर सकते हैं टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन। यहां पर टैक्स लाइबिलिटी की बात हो सकती है और सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट लगना है उसकी बात हो सकती है। सेक्शन 62 में पेनल्टी के प्रोसीडिंग्स की बात नहीं है या पेनल्टी जो है वो सेक्शन 62 वाली नहीं लगाई जा पाएंगे। तो यहाँ पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जब होगा तो टैक्स और इंटरेस्ट तो डिपार्टमेंट सेक्शन 62 में ले लेगा आपसे, लेकिन पेनल्टी के लिए यहाँ आपके पास प्रोविजन नहीं है प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो इसीलिए अब ये पेनल्टी की जो प्रोसीडिंग्स की जाती है वो करी जाती है अंडर सेक्शन 122, क्योंकि सेक्शन 122 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां इन्होंने मेंशन करके दिया है सेक्शन नंबर 122 का सब सेक्शन 2। वो कहता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियसली रिफंडेड, जो भी मामला आपका बन रहा है, फॉर एनी रीजंस अदर देन फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स टू इवेड टैक्सेस, it shall be liable to a penalty of 10,000 rupees or 10% of the tax due from such person whichever is higher। अगर आपका बोनाफाइड सिचुएशन बनता है, आपने रिटर्न नहीं फाइल करी तो उसकी वजह से आपकी जो बोनाफाइड रीजंस की वजह से आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो आपकी पेनल्टी, क्योंकि सेक्शन 62 में जब असेसमेंट होता है वहां सिर्फ टैक्स इंटरेस्ट लग सकता है, वहां पेनल्टी की बात नहीं होती है। तो अब यहां सेक्शन 122(2) जो है उसके अंदर पेनल्टी आपको लगा करके डिपार्टमेंट जो है वो भेज सकता है। अगर प्रोसीडिंग्स 73 74 के अंदर कर दी जाती है तब तो यहां आपको दिक्कत नहीं आएगी, तब तो 122 की बात नहीं आएगी, क्योंकि 73 74 जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोविजंस की बात कर लेता है अपने आप में। लेकिन 62 का ये स्पेशल सिचुएशन बन के आता है कि यहां आपकी जो असेसमेंट होती है यहां पेनल्टी की कोई बात लिखी नहीं गई, इसीलिए सेक्शन 122(2) के अंदर जो है वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अब आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न अगर पेंडिंग छोड़ते हैं तो आपके पास सबसे पहले आता है जीएसटीआर 3A का नोटिस कि आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर आप इस 3A के नोटिस के बावजूद भी रिटर्न नहीं फाइल करेंगे और सेक्शन 62 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा तो आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर 62 में टैक्स इंटरेस्ट लगा करके प्रॉपर ऑफिसर दे सकता है और पेनल्टी जो लगाएगा, पेनल्टी का जो अमाउंट है वो एज पर सेक्शन 122 जो है वो डिटरमाइन करके आपको 62 के ऑर्डर में ही थमा दिया जाएगा। तो लेट सपोज आपकी जीएसटीआर 3B में 10 लाख रुपए का टर्नओवर बन रहा था, इसके ऊपर 1,80,000 रुपए का टैक्स बनता है, तो टैक्स जो लगेगा वो हो जाएगा आपका 1,80,000, इंटरेस्ट जो बनेगा 18% के हिसाब से
और पेनल्टी का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर। तो इस सिचुएशन में जो है वो आपका 18,000 रुपए का अमाउंट पेनल्टी के रूप में आपसे सीजीएसटी में चार्ज कर सकता है। और अगर पेनल्टी अलग अलग कैटेगरी में चार्ज करी जाएगी तो 18,000 सीजीएसटी, 18,000 एसजीएसटी, अगर 1,80,000, 1,80,000 सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट था। अगर ये टोटल ले लें तो ये यहाँ पर आपका टोटल 18,000 बनेगा, जिसमें 9,000 9,000 का अलग अलग ब्रेकअप होगा, उसमें कोई ज्यादा परेशानी आपको आने वाली नहीं। तो इस तरीके से इन टोटलिटी अगर आप समझ पाए तो 18,000 रुपए की पेनल्टी जो है 62 के अंदर लगाई जाएगी अलोंग विथ सेक्शन 122। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो उससे पहले आपको अपनी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी जरूरी है। अगर ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया है और इसका इम्पैक्ट आप बचाना चाहते हैं तो ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो ये बेस्ट जजमेंट जो असेसमेंट हुआ है वो ऑटोमेटिकली विथड्रॉ भी हो जाता है। और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में बता रखा है कि सेक्शन 62 में असेसमेंट कब होता है, 63 में असेसमेंट कब होता है और 73 74 के अंदर जो असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वो किस तरीके से किस सिचुएशन में ऑफिसर्स करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी प्रोविजंस जो है वो आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपको डायरेक्टली आप इस कोर्स की डिटेल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से इस कोर्स की डिटेल ले लेंगे। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब समझ आ गया होगा कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल करेंगे और आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा तो वहां पर टैक्स इंटरेस्ट के साथ साथ 122 की पेनल्टी जो है वो आपको लगा दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।